अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बरतानिया के लिए यूरोप के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है, लेकिन लग ये रहा है कि कनाडा का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो बंद होने जा रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं आपने देखा होगा। आए रोज़ खबरें आती हैं कि पाकिस्तान का केबिन क्रू जो वहाँ जाता है, थैंक यू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तहरीर लिखता है और गायब हो जाता है। ये मामला इतना सादा नहीं है, ये एक इंडिविजुअल तक का मामला नहीं है। बताया ये जा रहा है कि पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में आला ओहदों पर फाइज हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो कनाडा के जो स्टेशन के ऊपर वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, वो इस पूरी की पूरी कार्रवाई के अंदर समहो शामिल दिखाई देते हैं। अब कितने लोग अब तक स्लिप हुए हैं और किस तरह उन्होंने वहाँ जाकर कह लें कि असाइलम अप्लाई किया, और कितने लोग ऐसे हैं जो असाइलम अप्लाई करने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को डिच करवाने के बाद वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए ही काम कर रहे हैं, और वहाँ पर जो अमला तैनात है वो किस तरह उनको प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का स्लोगन है, और ऐसे बाकमाल किस्म के काम हो रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में कि आप सुनकर आज हैरान रह जाएंगे। आए रोज़ खबरें आती हैं, सोशल मीडिया हो, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बताता है कि जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट टोरंटो जाती है और केबिन क्रू में से एक आधा बंदा वहाँ से शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होने के बाद एक नोट मिलता है, बताया जाता है जिसने बाद में असाइलम अप्लाई कर ली। पिछले सिर्फ 2 साल का जो अदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, जो चीज़ें हमें कनाडा से भी मिली हैं, उसके मुताबिक 22 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ पर एज ए केबिन क्रू या उस परवाज़ के अमले के तौर पर जाते हैं और वहाँ जाकर स्लिप हो जाते हैं, होटल नहीं पहुँचते, या जो ज़ाब्ते के मुताबिक उन्हें रिपोर्ट वगैरह करना होता है एकदम से गायब हो जाते हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है। अगर सुनने को लगे कि एक खातून वहाँ पर गई थी और वहाँ जाकर गायब हो गई, या अभी हाल ही में आसिफ अंजुम साहब वहाँ पर जाकर गायब हुए, उन्होंने कहा जी मुझे की तबीयत ख़राब है, मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता, और वहाँ पर जो स्टेशन मैनेजर हैं उनके बारे में अभी आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं लगती कि यहाँ से जाके बासानी वो गायब हो गए। तो अब बताया ये जा रहा है कि मखसूस लोग मुबैना तौर पर मखसूस तरीके से इस पर कार्रवाई डालते हैं। मनपसंद लोग या ऐसे लोग एक प्लानिंग के तहत जिनको पाकिस्तान से कैनेडियन नेशनलिटी लेकर देना होती है, जिनको वहाँ पर सेटल करवाना होता है, ये सारा मामला उनके लिए किया जाता है। उनकी बाकायदा तौर पर ड्यूटी लगाई जाती है उस फ़्लाइट के अंदर। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बड़ी आसानी से वहाँ से उनको होटल से आगे बाहर, और फिर उनका जो असाइलम का केसेस है वो अप्रूव करवाए जाते हैं, या उनको जो असाइलम के केसेस हैं वो अप्लाई करवाए जाते हैं। तो इतना आसान मामला नहीं है। बताया ये जा रहा है कि मुबैना तौर पर वहाँ पर जो स्टेशन मैनेजर हैं उन पर उंगलियां उठ रही हैं, और जो पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ड्यूटियां लगाते हैं, उन पर भी सवालात उठ रहे हैं कि उस पूरी चीज़ के अंदर पीछे वो नज़र आते हैं। हर महीने एक बंदा बाआसानी जनाब वो कैनेडियन असाइलम के केस के अंदर करवाने में कामयाब नज़र आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ 24 महीने के अदाद शुमार देख लें तो 22 लोग ऐसे हैं जो कनाडा जाकर स्लिप हुए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने असाइलम अप्लाई कर ली है। अब जनाब बात कर लेते हैं वहाँ पर जो हमारे स्टेशन मैनेजर हैं। स्टेशन मैनेजर साहब असगर जैदी साहब इनका नाम है, और ये 2 साल पहले वहाँ तैनात हुए थे। बताया जाता है कि इनकी तैनाती भी कुछ आप बेहतर समझ सकते हैं, कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करके ये एक बड़ी अहम जो है वो पोस्टिंग उसको हासिल किया था। बताया जाता है कि जुल्करनैन मेहदी साहब एक शख्सियत हैं, वो जितने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो स्टेशंस हैं ये जनाब उनको डील करते हैं। तो इन्हीं के ज़रिए ज़्यादातर लोगों की हायरिंग वगैरह होती है। तो ये वो किरदार हैं जिनकी वजह से बताया जाता है कि असगर जैदी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। असगर जैदी साहब का वहाँ पर काम सिर्फ एक रह गया है कि अभी तक जब से ये वहाँ पर डिप्लॉय हुए हैं तो 22 लोग वहाँ से स्लिप हुए, असाइलम केसेस जिन्होंने अप्लाई किए या वह जाके रिपोर्ट नहीं किया। तो इनका काम सिर्फ इतना नाज़रीन कि 22 ईमेल्स मेरे पास मौजूद है। ये अकब में आप ज़रा देख लें, एक ही पैटर्न, एक ही अल्फाज और एक ही तरह की गुफ्तगू, सिर्फ उस बंदे का नाम पता चेंज किया जाता है, उसका जेंडर तब्दील किया जाता है, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो हेड ऑफिस है उसको बता दिया जाता है कि जनाब आज फ़लाने साहब या आज फ़लानी साहिबा जो इस एयरलाइन पर आई थी वो जाकर यहाँ से गायब हो गई हैं, उन्होंने वापस रिपोर्ट नहीं किया। तो 22 ईमेल्स ये जनाब जनरेट कर चुके हैं अपने सिस्टम से, और यहाँ पर पाकिस्तान में बता चुके हैं कि इतने लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब इनका काम सिर्फ ख़त व किताबत रह गया है, इससे ज़्यादा बढ़कर इनका वहाँ पर मैनेजमेंट में कोई रोल दिखाई नहीं देता। अभी हाल ही में जब ये आसिफ अंजुम साहब जो हैं, बताया जाता है कि ये जब स्लिप हुए हैं तो इनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया, कोई उसका उन्होंने खातिर का जवाब नहीं दिया। तो जो पता चलता है जब हमने इसके ऊपर कुछ वर्क किया, कुछ लोगों से बात की, तो मालूम ये पड़ा कि ये इस तरह की जो सीट्स हैं बड़ी अट्रैक्टिव सीट्स हैं। इस तरह की सीट्स ऐसे ही नहीं किसी को दी जाती, बल्कि कुछ लोगों को नवाजने के लिए इस तरह की सीट्स दी जाती हैं, या फिर कह लें कि
कुछ पैसों का अमल दखल भी होता है। तो जिन लोगों पर कोई ना कोई हाथ हो, आशीर्वाद, किसी ना किसी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या किसी और जगह से वो कह लें कि असर व सुख रखते हों, उसको इस्तेमाल करवा कर या फिर पैसे का, जैसा मैंने बता दिया, उसको इस्तेमाल करके इस तरह के स्टेशन के ऊपर लोग डिप्लाई होते हैं। तो इनके बारे में एक तो ये है कि वहाँ पर मिसमैनेजमेंट, जो लोग वहाँ से कह लें कि स्लिप हो रहे हैं, स्टेशन मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनका जो कह लें कि शो कॉज गया तो उसको भी उन्होंने किसी खातिर में नहीं लाए और कोई किसी किस्म का जवाब उनकी जानिब से नहीं दिया गया। इससे बढ़कर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान का अमला वहाँ किस तरह कार्रवाइयाँ डाल रहा है, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक खातून, अब उनकी तस्वीर नहीं चलाएंगे, इनका बताते हैं, अनिला साहिबा इनका नाम है। ये विजिट वीज़े पर वहाँ पर जाती हैं और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एम्प्लॉय है। इन्होंने वहाँ जाकर असाइलम भी अप्लाई की मुबैना तौर पर, और साथ ही जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काम भी कर रही हैं। थर्ड पार्टी के ज़रिए इनको आउटसोर्स कर लिया गया। इसी तरह जनाब एक यासिन साहब हैं, उनका भी बताया जाता है वो भी इसी नोयत के वीज़े पर वहाँ पर गए हैं और वहाँ जाके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ छुट्टियाँ अप्लाई की हैं, यहाँ से स्लिप हो गए हैं, जो भी है इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो करने वाले हैं वो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो मैंने शुरू में जिस तरह कहा कि उनके लिए इतना आसान नहीं है वहाँ जाकर असाइलम अप्लाई करना, बाकी चीज़ों को देखना। तो बताया जाता है कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का अमला वहाँ पर मौजूद है, मुबैना तौर पर जो हेड वहाँ पर मौजूद है, उन पर इल्ज़ामात हैं कि डिफरेंट नोयत के बहाने बनाकर पाकिस्तान में किसी एक मखसूस किस्म के मजहबी गिरोह से अपना ताल्लुक़ बताया जाता है, या फिर LGBT का कह लें कि बताया जाता है कि हम इसके चाहने वाले हैं या इसके फॉलोअर्स हैं या इस तरह हम ज़िंदगी अपनी स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस तरह की बुनियादें बनाकर पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाकर, क्रिटिसाइज़ कर इस नेशन को बदनाम करके ये वहाँ जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं और उस मुल्क का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले पर डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, ख्वाजा आसिफ साहब जो मिनिस्टर हैं बाकायदा तौर पर इस वजारत के, उनको नोटिस लेना उनका बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर पाबंदी किस तरह लग सकती है। जब कैनेडियन गवर्नमेंट को उनकी एविएशन से मुंसलिक जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जब मालूम पड़ेगा कि जनाब ये तो जो लोग आ रहे हैं 22 हर महीने एक बंदा यहाँ पे गायब हो रहा है और उसके गायब करने के पीछे भी जो लोग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ डिप्लॉयड किए गए हैं, यही सारे लोग मुलविस हैं, तो फिर सोचें कि क्या होगा। आप फिर सोचें कि क्या वो कार्रवाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से अपने कुछ फ़ायदे के लिए, अपनी कुछ लोगों को नवाजने के लिए ये पूरा प्लान हो रहा है। इस पर नोटिस फौरी तौर पर लेना चाहिए, बल्कि साथ ही हम तो ये भी मुतालबा करते हैं कि कैनेडियन जो रूट है इसके ऊपर आप गैर मुल्की स्टाफ ही रख लें। अगर आप 2 साल में 24 महीनों में 22 बंदे आपके स्लिप हो गए हैं, जो जाता है इसी चक्कर में, और जो भेजने वाले हैं और वहाँ पर जो फैसिलिटेटर हैं वो इसी चक्कर में, इसी धंधे से मुंसलिक हो गए हैं मुबैना तौर पर, उनका मकसद ही ये है, तो इसकी रोकथाम इसी तरह मुमकिन होगी कि आपको इंटरनेशनल एयर होस्टेस या अमला या कीबिन क्रू आप वहाँ पर डिप्लॉयड करें, तो शायद इसकी रोकथाम हो सकेगी। लोग इतने बाख्तियार हो चुके हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का सुना है, बताया जाता है कि जो शो कॉज नोटिस है उसको भी वो रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। थैंक यू सो मच।